खुदा के मंसूबा निजात में दयकी का मकसद। ओलिवर जोनाथन की जानिब से आप सबकी सलामती हो। क्या आप जानना चाहते हैं कि दयकी खुदा के मंसूबा निजात में एक मुनफरिद मकाम रखती है? यकीनन दयकी मौजूदा दौर में इरशाद आजम की तकमील में भी भरपूर किरदार अदा करती है। जी हाँ, आज हम यही समझेंगे और देखेंगे कि ये कैसे हमारी निजात और मखलसी को यकीनी बनाती है। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नए आने वाले पैगामात से मुस्तफीद हो सके। चलिए अब वीडियो का आगाज करते हैं और खुदा के कलाम की रोशनी में खुदा के मंसूबा निजात में दयकी के मकसद को दरियाफ्त करते हैं। तारुफ दयकी बाइबल मुकद्दस में बयान की गई सबसे कदीम इबादती रिवायात में से एक है जो खुदा और उसकी कौम के दरमियान अहद के ताल्लुक में गहरी पैवस्तगी रखती है। मुकद्दस इब्राहिम की मल्के सिदक को पेश करदा कुर्बानी बामुताबिक पैदाइश की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 20वीं आयत से लेकर बनी इसराइल के शरई निजाम दयकी तक 10वां हिस्सा देना सिर्फ माली लेन देन न था, बल्कि ये ईमान, अकीदत और उस हकीकत का एतराफ था कि सारा कुछ खुदा की मलकियत है। एहबार की किताब उसके 27वें बाब की 30वीं आयत बयान करती है, और जमीन की पैदावार की सारी दयकी, हाँ वो जमीन के बीज की हो या दरख्त के फल की हो, खुदा की है और खुदावन के लिए पाक है। ये अमल एक बोझ या मजबूरी के तौर पर नहीं, बल्कि एक मुकद्दस इबादत और यादगार के तौर पर मुकर्रर किया गया था। इसके जरिए खुदा की कौम ने खुदा पर अपने इन्हिसार और उसके अहकाम पर चलने की आमादगी का इजहार किया था। नए अहदनामे में अगरचे ये हुक्म फर्क मानवियत रखता है, लेकिन सखावत का असूल आज भी कायम दायम रहता है। इसी तरह इब्रानियों के नाम लिखा गया खत उसके 8वें बाब की 6ठी आयत हमें बेहतर अहद की तरफ इशारा करती हुई नजर आती है, जिसमें देना जबर से नहीं बल्कि रजामंदी से होता है। जब हम मसीहियत के मुताबिक दयकी और हदियाजात की कुर्बानी देते हैं तो हम खुदा के मंसूबे में शरीक होते हैं ताकि उसकी कलीसिया कायम दायम रहे, खुदा के खादमीन की कफालत हो सके और वसी तर पैमाने पर माशरा बरकत पाए। इसलिए दयकी के मकसद को समझना ईमानदारों पर ये आश्कार करता है कि देना नुकसान नहीं बल्कि खुदा के अहद नजात की बढ़ोतरी है। खिदमत गुजारी में खुशी से शमूलियत और खुदा के अदल इंसाफ और इंसानी हमदर्दी का जज्बा है। तारीखी, समाजी और सकाफती पस मंजर। अहबार की किताब उसका 27वां बाब और उसकी 30वीं का 32वीं आयत और गिनती की किताब और उसका 18वां बाब और उसकी 21वीं आयत में दयकी की रिवायत को बनी इसराइल की जमात के साथ खुदा के अहद के तनाजुर के सियाको सबाक में भी समझना चाहिए। खास तौर पर बियाबानी आवारगी और मुल्के मुआब में इब्तदाई सकूनत के दौर में भी दयकी की अहमियत गरां कदर थी। तारीखी एतबार से इसराइल एक ज़रई माशरा था जहाँ दौलत का दारोमदार जमीन, काश्तकारी और मवेशियों पर होता था। पैदावार और रेवड़ का 10वां हिस्सा देना न सिर्फ खुदा की मलकियत का एतराफ था बल्कि उस दीनी निजाम की कफालत का जरिया भी था जो खुदा ने कायम किया था। समाजी तौर पर बनी लावी दूसरे कबाइल की तरह जमीन के विरसे के मालिक न थे। इसका हवाला हमें गिनती की किताब उसके 18वें बाब की 23वीं और 24वीं आयत में मिलता है। क्योंकि लावियों का काम रूहानी खिदमत था, यानी कि मजहबी तालीम देना, हैकल की इबादत करवाना और खुदा की हजूरी को उसकी कौम के दरमियान जाहिर करना था। दयकी लावियों के रोजगार का जरिया था और बनी इसराइल की बाहमी जिम्मेदारी को जाहिर करता था। सकाफती तौर पर बनी इसराइल के इर्द गिर्द बसने वाली अकवाम भी बादशाहों या देवताओं को नजराने देती थी, लेकिन बनी इसराइल में राइज दयकी का निजाम मुनफरिद था। ये सिर्फ एक सच्चे खुदा के लिए था और इसका मकसद अदल इंसाफ और रहम को कायम रखना था। इस्तिस्ना की किताब उसका 14वां बाब बताता है कि दयकी गरीबों, यतीमों और परदेशियों की मदद के लिए भी इस्तेमाल होती थी, जो खुदा के अदल मसावात की सिफ्त की अक्कासी करता है। इस तरह दयकी सिर्फ एक मजहबी फरीजा न था बल्कि एक समाजी लाया अमल था जिसने इबादत, माशरे की खिदमत और अहद की शनाख्त को एक साथ जोड़ रखा था। ये जाहिर करता था कि बनी इसराइल की जिंदगी, सकाफत और खुशहाली मुकम्मल तौर पर खुदा की फराहमी पर मुनहसर है। इस मौजू की अहमियत के 3 नकात पर गौर करने की कोशिश करेंगे। पहला, खुदा और उसकी कौम के दरमियान अहद की निशानदही। दयकी कभी महज माली लेन देन न थी बल्कि इसराइल की खुदा के साथ वफादारी के अहद की निशानदही थी। 10वां हिस्सा अदा करके कौम ये एतराफ करती थी कि उनके पास जो कुछ है वो सब खुदा की बख्शिश है। बामुताबिक ज़बूर की किताब उसका 24वां ज़बूर और उसकी पहली आयत। गॉर्डन जे वेनहेम लिखते हैं, दयकी खुदा के साथ एक अहद की निशानदही थी जो इसराइल को याद दिलाती थी कि उनकी शनाख्त और मिरास यहोवा खुदा की तरफ से बख्शिश है। क्रिस्टोफर जे.एच. राइट कहते हैं, देना कभी भी सिर्फ माशी अमल नहीं बल्कि ये अहद की वफादारी
वफादारी और इबादत का अमल है। क्रेग एल ब्लूमबर्ग का कहना है कि मसीही इलाहियात में सखावत अहद की वफादारी को जाहिर करती है। ये दिखाती है कि हम जबर के तहत नहीं बल्कि फजल के तहत जिंदा हैं। पस यकी और देना खुदा के साथ हमारे अहद की ज़ाहिरी अलामात हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के हुजूर हमारी सपुर्दगी और रास्तबाज जिंदगी को जाहिर करती है। दूसरा, खुदा की कौम को इबादत और खिदमत के लिए उभारना। दयकी ने ये यकीनी बनाया कि लावी खुदा की खिदमत पर पूरी तरह मुतवज्जा रह सके। मुताबिक गिनती की किताब उसका 18वां बाब और उसकी 21वीं से 24वीं आयत। इस तरह बनी इसराइल के लोग पाकीज़गी और तरतीब के साथ इबादत कर सकते थे क्योंकि उनके रूहानी रहनुमा उनकी वफादारी और इमदाद से सहारा पाते थे। जॉन एच वॉल्टन वजाहत करते हैं कि लावियों की कफालत ये जाहिर करती है कि खुदा की कौम को इबादत और तालीम की खिदमत को तरजीह देनी चाहिए। वॉल्टर सी काइजर जोर देते हैं कि दयकी ने ये यकीनी बनाया कि बनी इसराइल के रूहानी रहनुमा खुदा के काम पर दुनियावी रुकावटों के बगैर खिदमत करें। आज कलीसिया में भी यही असूल नजर आता है। ईमानदारों की सखावत से खादमीन दीन को सहारा मिलता है। एंटी राइट कहते हैं कलीसिया में हदियत की अदायगी दौलत जमा करने के लिए नहीं बल्कि इरशाद आजम और खिदमत अंजील को मुमकिन बनाने के लिए है। बस जब मसीही हदियत अदा करते हैं तो वो खुदावंद यीशु मसीह के बदन को रूहानी तरक्की और अंजील की बढ़ोतरी में मदद देते हैं। तीसरा, खुदा की बरकत को माशरे तक पहुंचाना। दयकी सिर्फ हैकल की इबादत के लिए न थी बल्कि इसको अदल इंसाफ और इंसानी हमदर्दी के अमाल की सरंजाम दही के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। हर तीसरे साल बनी इसराइल की दयकी बेवाओं, यतीमों और परदेसियों के लिए वक्फ की गई थी, जिसका जिक्र इस्तिस्ना की किताब उसके 14वें बाब की 28वीं और 29वीं आयत में मिलता है। यह जाहिर करता है कि खुदा की मोहब्बत माशरे तक भी पहुंचती है। ब्रूस के वॉल्टन गे लिखते हैं कि दयकी का समाजी मकसद यहोवा खुदा के इंसाफ और मसवाक के अज़म को उसकी कौम में जाहिर करता है। ये अहदनामे में भी यही असूल जारी रहता है। जैसा कि मुकद्दस याकूब का लिखा गया आम खत उसका पहला बाब और उसकी 27वीं आयत याद दिलाती है कि खालिस दीनदारी यतीमों और बेवाओं की देखभाल है। तिमोथी जे केलर कहते हैं कि खुदा हकीकी इबादत को गरीबों की खिदमत से जोड़ता है। जरूरतमंदों के लिए सखावत बज़ाहिर इबादत है। आरसी स्प्रोल बयान करते हैं कि दयकी इसलिए मुकर्रर की गई थी ताकि खुदा की बरकतें सिर्फ खास लोगों तक महदूद न रहें बल्कि कमजोरों तक भी पहुँचे। बस मसीही सखावत खुदा की बरकत को एक मौसर जरिया बनाना है जो मोहब्बत और रहमदिली के अमाल के जरिए उसकी बादशाही को फैलाती है। हासिल मुताला। दयकी के मकसद का मुताला हमें ये याद दिलाता है कि ये कभी महज एक माशी निजाम न था बल्कि खुदा का मुकर्रर करदा एक रूहानी अमल इबादत था जिसने खुदा की कौम के ईमान और माशरे की खुशगवार जिंदगी को तश्कील दिया। ये अहद की निशानदेही थी जो इसराइल को याद दिलाती थी कि सब बरकतें यहोवा खुदा की तरफ से आती हैं। दयकी के निजाम ने लावियों की कफालत की ताकि इबादत और मजहबी तालीम कौम के मरकज में कायम रहे। सो दयकी ने हमदर्दी और रहम के अमाल तक भी वुसअत इख्तियार की कि गरीबों, यतीमों और परदेसियों तक खुदा की बरकत पहुंच सके। ये तीनों मकासद जाहिर करते हैं कि दयकी ने इबादत, खिदमत और अदल इंसाफ को एक साथ यकजा किया। आज के मसीहियों के लिए अगरचे नया अहदनामा दयकी को शरई मजबूरी से नहीं बल्कि खुश दिली से सखावत की तरफ ले आता है, लेकिन हदियत की अदायगी का असूल हमेशा के लिए कायम है। जब ईमानदार देते हैं तो वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ अपने अहद के ताल्लुक की तस्दीक करते हैं। कलीसिया के वसीले से इरशाद आजम की तकमील को सहारा दिया जाता है और दुनिया तक खुदा की मोहब्बत को पहुंचाया जाता है। आरसी स्प्रोल बयान करते हैं कि दयकी इसलिए मुकर्रर हुई कि खुदा की बरकतें सिर्फ खास लोगों तक महदूद न रहें बल्कि महरूमों तक भी पहुंचे। इस तरह देना इबादत, शुक्रगुजारी और खिदमत का मजमुआ है। जब कलीसिया इस नजरिए को कबूल करती है तो दयकी बोझ नहीं रहती बल्कि खुदा की बादशाही की गवाही बनती है जो खुदा की कौम और दुनिया में जाहिर होती है। और आज की वीडियो ने आपको खुदा के मंसूबा निजात में दयकी के मकसद के बारे में नई मालूमात फराहम की हैं, तो अपनी पसंदीदगी का इजहार करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और अजीजों अकारिब के साथ शेयर करें ताकि वो भी खुदा के कलाम से बरकत हासिल कर सके। हम आपकी राय और सवालात के मुंतजर हैं। बराह करम कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात और सवालात जरूर पोस्ट करें। हम खुलूस दिल, नेकनियती और खौफ खुदा के साथ उनके जवाबात देने की पूरी कोशिश करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नई आने वाली वीडियोस के वसीले से हमेशा खुदा के कलाम की मजीद गहराइयों को दरियाफ्त करते रहें। खुदावंद यीशु मसीह का फजल और उनकी बरकत आप सबके साथ हो।
آمین.